तो सभी को गॉट इट पर क्लिक करना है, लीव मत कर देना, सभी गॉट इट पर क्लिक कर देना एंड सभी जल्दी से अपने कैमरा ऑन कर लें। और सभी बता सकते हैं डायरी पेन लिया है सभी ने? डायरी पेन है सभी के पास? चलिए चलिए, बढ़िया है बढ़िया है। आज की मीटिंग में हम जो नॉलेज लेने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड आने वाले जो हमारे साथ जो पर्सन आते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप कैसे उनको बता पाएंगे वो नॉलेज जब आप खुद ग्रैब करेंगे ना। तो डायरी पेन सभी के पास होना इम्पोर्टेंट है एंड जल्दी से सभी कैमरा ऑन कर लें। काफी सारे पर्सन के जो है कैमरास ऑफ हैं। ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, काफी सारे पर्सन ने अपने कैमरा ऑन कर लिए हैं। बहुत बढ़िया बात है। सो सभी रेडी हैं? चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है, रेडी हैं सभी कुछ नया सीखने के लिए? चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है, सभी एक्टिव रहिए। एक्टिव ऑडियंस के साथ मीटिंग देने में भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा ना। और अगर आप भी चुप बैठे रहेंगे एकदम कुछ एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे तो हमें भी पता नहीं चलेगा आप चीजें सीख भी रहे हैं, आपको समझ आ भी रही है, क्लियर हो रही है या नहीं हो रही ना। तो एक्टिव रहना सभी। सो यहाँ पे मैं अपनी जो है थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो से मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। अगर मैं, मेरा नाम प्रभा है एंड मैं बेसिकली भोपाल से बिलोंग करती हूँ। भोपाल एमपी मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं अपने बारे में तो इस बिजनेस से पहले जो मैं है ना टीचिंग फील्ड में थी। मेरा जो प्रोफेशन था ये ऑनलाइन बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम इस टाइप से कुछ भी नहीं था एंड मैंने इस फील्ड के बारे में कभी सुना भी नहीं था, जानती भी नहीं थी। मेरी फैमिली में, ससुराल में, मायके में किसी ने भी खुद कभी भी ऑनलाइन चीजें नहीं की थी। तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी इसका नॉलेज नहीं था किसी को भी, है ना। लेकिन वही है कि काफी अच्छा जो मेरा है टीचिंग प्रोफेशन चल रहा था, यानी मैंने काफी टाइम दिया उसमें, 8 से 9 साल दिए थे। बहुत बढ़िया लेवल पर ग्रोथ ले रही थी। लेकिन वही हुआ, इंडिया में कब कौन सी सिचुएशन आ जाए, जैसे अभी आपको पता ही होगा, अगर आप न्यूज वगैरह देखते होंगे, टीवी वगैरह देखते ही हैं सभी, है ना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो ये खबर भी पहुंची गई होगी कि अभी बहुत बड़ा जो है आगे एक और खतरा आने वाला है 2024 में इंडिया में, है ना। तो जहां तक है वो उसका अंदेशा है, चाइना वगैरह कर सकती है हमारे पास, और अभी भी चल रहा है काफी सारे कंट्रियों में, है ना। तो ऐसे ही सिचुएशन कुछ टाइम पहले भी आई थी, कोविड। अभी उसी के टाइम पे जो है हमारे क्या, मेरे क्या, सभी की जो जॉब है ना सभी चले गए थे, एकदम सभी जीरो पे हो गए थे। चाहे वो लाख रुपए कमा रहा हो, चाहे वो 10,000 कमा रहा हो, सभी जीरो पे आ गए थे उस टाइम पे। सेम मेरी भी कंडीशन वही हुई। लेकिन वही है ना कि मैं इतने साल से जो है काम कर रही थी, घर बैठना कुछ पसंद नहीं आया। और फिर वो भी था कि जो है ना कोविड के टाइम पे सभी को प्रॉब्लम्स हुई थी, है ना, फाइनेंशियल क्रिएट जो हुआ था प्रॉब्लम, वो भी आई थी सभी को, हेल्थ इशू भी आए थे। तो उस टाइम पे सभी को जो है मनी की नीड थी। मैंने सोचा ऑनलाइन सर्च किया जाए, फॉरएवर आया मेरे पास, सर का कॉल आया, बहुत बढ़िया लेवल पर मैंने समझना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आया, बस ये क्लियर हुआ था इस फील्ड में जब इतने सारे लोग ग्रोथ ले रहे हैं तो मैं भी ले सकती हूँ। देन बस मीटिंग को मैंने अपना जो है मीटिंग वगैरह लगाना स्टार्ट की, सर से मैम से वीडियो कॉल पे बैठी, बातचीत की, क्लियरिटी ली एंड एक टाइम पे एक आपकी ही तरह मैं उस कैमरे के उस साइड बैठ के समझ रही थी। और आज मतलब भीड़ से निकल कर जो है थोड़ा सा बाहर आई, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे जो है मतलब हर तरह से आपको जो गाइड किया जाता है, आपको एक काबिल बनाया जाता है, जीरो से हीरो बनाया जाता है ना। तो सेम यही आपकी भी जर्नी हो सकती है आगे, अगर आप हमारे साथ आगे बढ़ते हैं, स्टार्टअप करते हैं ना। तो मैंने भी अपना जो स्टार्ट किया और आज बढ़िया लेवल पर ग्रोथ ले रही हूँ। यहाँ पे हम अपने प्रेजेंटेशन के साथ मिलते हैं। सो अभी आप है ना सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, जिस भी पर्सन ने आपको ग्रुप में ये लिंक दिया है फटाफट से उसको आई एम इन का मैसेज करके आ जाइए। फटाफट से आई एम इन का मैसेज करके आ जाइए। हाँ जी गाइस, सो आ गए होंगे सभी ने। आई होप सभी ने मैसेज कर दिया होगा, है ना। सभी ने मैसेज कर दिया होगा। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। यहाँ पे आज आपको मैं क्या यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ एमएलएम। यानी आप सभी ने ऑनलाइन चीजों के बारे में तो सुना है, ऑनलाइन वर्क होते हैं, बिजनेस होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग होती है, एमएलएम होता है, लेकिन आखिर मतलब एमएलएम होता क्या है,
किस प्लान पर यहाँ पे काम किया जाता है। एंड आपको भी बहुत सारे लोगों ने जो है वर्क बताया होगा ऑनलाइन, लेकिन आपको यही नहीं पता आज तक। किसी भी पर्सन से पूछ ले, मेरी अधिकतर कई पर्सन से बात होती है, उनको यही पता नहीं रहता कि उन्होंने किस प्लान को समझा है, किस प्लान पर उन्होंने काम किया है। फिर लोग बोलते हैं काम नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि उनको उस फील्ड का प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है ना। सो अभी हमें क्या करना है, जब हम जिस फील्ड में उतरते हैं ना, तो उसको बहुत डीपली जाके उस फील्ड का इतना नॉलेज ले लेना है आपको, इतना कि आप खुद भी उस फील्ड के माहिर बन जाएं एंड दूसरे को भी उस फील्ड के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से गाइड कर पाए ना। तो आज थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे हम लेने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एमएलएम। एमएलएम होता क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अभी मेन चीज क्या आती है, एमएलएम के टाइप समझने से पहले हमें समझना होगा एमएलएम होता क्या है, यानी व्हाट इज एमएलएम। एमएलएम है क्या आखिर में। तो एमएलएम के बारे में मैं बताऊं ना, यहाँ पे हर एक से, यानी हर एक से मतलब क्या है, हर एक पर्सन को हर एक पर्सन से प्रॉफिट है, हर एक लेवल को हर एक लेवल से प्रॉफिट होता है, वो एमएलएम कहलाता है ना। अगर यहाँ पे मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो मल्टी लेवल मार्केटिंग, जैसा आपको नाम से ही इसके फुल फॉर्म से ही पता चल रहा होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी बहुत सारे लेवलों से यहाँ पे आप इनकम कर सकते हैं, बहुत सारे लेवल की आप यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं। कैसे हो सकता है कि किसी भी पर्सन को प्रोडक्ट हेल्थ की जरूरत हो, आप उसको हेल्थ देकर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं ना। किसी पर्सन को मनी की जरूरत है, उसको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देकर अपना बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हो ना। इस टाइप से आप हर लेवल पे है ना, बहुत सारे लेवल की यहाँ पे जो है मार्केटिंग कर सकते हो। ऑफलाइन भी मार्केटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन भी, डिजिटल भी मार्केटिंग कर सकते हैं ना। एमएलएम जो है ना मल्टी लेवल, यानी बहुत सारे तरीके से यहाँ पे अर्निंग सोर्स है, वो आपका कहलाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी यानी बहुत सारे तरीके से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। देन आगे मैं आपको बताऊं यहाँ पे एमएलएम सॉफ्टवेयर प्लान, यानी एमएलएम तो होता है और कई सालों से ये चल भी रहा है, आज का नहीं है ये सिस्टम, बहुत साल पहले से, हो सकता मैं नहीं भी हूँ, मेरा जन्म भी नहीं हुआ, उससे पहले से चल रही है ये सारी चीजें, है ना। लेकिन अभी वो सारी चीजें कब कैसे चल रही थी, ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन में बहुत कम है ना नॉलेज था पर्सन को, लेकिन आज के टाइम पे कोविड के बाद जैसे आपको पता ही है कि सारी चीजें हैं जो वो ऑनलाइन हो गई है ना। तो ऑनलाइन में आपको एमएलएम सॉफ्टवेयर प्लान के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन कौन कौन से एमएलएम जो है प्लान वो चल रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामने आपके लिखा हुआ है बाइनरी प्लान है, एक आपको सॉफ्टवेयर में है, एक यूनिलेवल है, थर्ड आपका जो है मैट्रिक्स प्लान है, फोर्थ आपका जो है जनरेशन प्लान है, एंड बोर्ड प्लान एंड लेवल प्लान एंड ग्रोथ प्लान। ये सारे जो है ना प्लान, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहे हैं मल्टी लेवल के एमएलएम के। लेकिन यहाँ पे इंडिया में इनमें से ये सारे प्लान अवेलेबल नहीं है, कुछ ही प्लान अवेलेबल हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे यहाँ पे। ये जो आपको सामने प्लान दिख रहे हैं, ये सारे प्लान जो है वो इंडिया में अवेलेबल हैं। अब आपको पता है आप कौन से प्लान को समझ रहे हो, है किसी को नॉलेज यहाँ पे? बता सकते हैं, कोई भी चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप किस प्लान को समझ रहे हैं इसमें से। नहीं होगा प्लान अभी पता है ना। तो सेम वही सिचुएशन मेरी भी थी उस टाइम पे, मुझे भी पता नहीं था, एंड जो भी पर्सन मेरे साथ आते हैं उनको भी पता नहीं रहता है। तो वही आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। हाँ जी, साहिल जी का आंसर आया जनरेशन प्लान पर, है ना। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे पीछे चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका जो मतलब इंडिया में जो प्लान अवेलेबल है वो है आपके यहाँ पे नाम देख सकते हैं, बाइनरी प्लान है, मैट्रिक्स प्लान है, जनरेशन प्लान है ना। एंड ये अपना जो आता है ये फर्स्ट प्लान होता है। फर्स्ट प्लान यानी इसको आप ये संरचना देख सकते हैं, इसको डायग्राम देख सकते हैं, पहले किस टाइप से इसकी संरचना की गई है, इसको बनाया गया है, ये ध्यान से देखिए तो आपको बड़े इजीली जो है हर प्लान समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आपको एक टॉप पर्सन दिख रहा होगा, उसके बाद आपको एक लेफ्ट में पर्सन दिख रहा होगा, सेकंड जो है राइट में पर्सन दिख रहा होगा। सो सभी मीटिंग के बहुत ध्यान से चीजों को समझिए, अंडरस्टैंड करिए, एंड लास्ट में आपको बहुत अच्छा एक सरप्राइज भी है। तो आप मीटिंग में लास्ट तक बने रहें, अच्छे से समझें। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं बाइनरी प्लान के बारे में। आखिर बाइनरी प्लान होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने लिखा बाइनरी शब्द क्या है, एक इसका मतलब ही आपको जो है उसके डायग्राम से समझ आ जाएगा। बाइनरी प्लान क्या होता है कि भारत में बहुत सारी जो एमएलएम कंपनियां हैं ना वो अपनाती हैं, बहुत सारे एमएलएम, बहुत सारी जो कंपनियां आपने सुना होगा, जैसे कि बड़ा बिजनेस हुआ, या फिर जैसे कि आपका जो उनका मतलब बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो चल रही हैं, वो सभी हैं जो बाइनरी प्लान पर काम करती हैं। ठीक है, बाइनरी प्लान क्या होता है, आप खुद टॉप पर हैं एंड आपको दो पर्सन को ऐड करना होगा, एक आपके लेफ्ट में एक राइट में,
वो 2% को लाएगा, वो 2% को लाएगा। और अगर आपकी एक लेग भी काम नहीं कर रही होगी, एक साइड का पर्सन भी काम नहीं कर रहा होगा, मान लो ये हाथ का साइड पर्सन आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपको प्रॉफिट कुछ भी नहीं होने वाला, जीरो प्रॉफिट रहेगा आपका, है ना। तो यहाँ पे आपको दोनों लेग जो है वो मेंटेन करके चलनी पड़ती है। ये होता है आपका बाइनरी प्लान, है ना। इसके बारे में अगर मैं बताऊं, ये 90 के दशक में जो है वो अपनाया गया था, प्लान बन चुका था, है ना। इसके आगे मैं अगर आपको बताऊं ना, तो इसमें क्या होता है, जो ये जो प्लान है भारत में आ तो गए थे ये 80-90 के दशक में, लेकिन भारत में जो है वो 2000 में लोकप्रियता हुआ, मतलब 2000, जब 2000 सन आया था, 2000, तब इसकी बहुत ज्यादा ये प्रचलित प्लान हो गया था। वो कैसे हो गया था, लोगों से आपने सुना होगा, दो जोड़ लाख कमाओ, है ना, वो वाला, उस नाम से इसको जानने लगे थे। एंड इस तरह से पिरामिड सिस्टम हुआ, ये भी इसका नाम है ना, बहुत सारे नामों से जो है ना एमएलएम को जाना जाता था। वो आपका जो कौन सा प्लान कहलाता था, बाइनरी प्लान। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉफिट कमाने के लिए दोनों लेगों को चलाना पड़ता था, दोनों साइड के पर्सन को काम करवाना है, एक भी अगर छोड़ के चला गया तो आपकी इनकम बिल्कुल जीरो हो जाती थी। ठीक है, तो ये रहता है बाइनरी प्लान। यहाँ पे आपका जो टॉप लीडर रहता है वो 2% को जोड़ता है, उसके नीचे दो, उसके नीचे दो, इस तरीके से ये प्लान जो है काम करता है। इसको पिरामिड भी बोलते हैं। सो अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक जो चीजें क्लियर हो रही होंगी कि अभी हमने क्या समझा, बाइनरी प्लान, यानी फर्स्ट वाला जो प्लान है वो क्लियर किया है। सेकंड प्लान कौन सा आता है आपका, मैट्रिक्स प्लान। अब मैट्रिक्स प्लान क्या होता है, इसको बड़े ही ध्यान से समझना आप, क्योंकि आप अगर इस फील्ड में उतरे हैं, इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो इसका नॉलेज होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर मान लो कि हमें है ना डॉक्टरी करनी है, तो आप ऐसा तो नहीं कि डॉक्टरी के बारे में कुछ भी सीखेंगे नहीं, ऑपरेशन करना नहीं सीखेंगे, दवाई देना नहीं सीखेंगे, इंजेक्शन लगाना नहीं सीखेंगे और आप डॉक्टर बन जाएंगे। फिर तो वो आप है ना ऐसा कुछ भी नहीं सीखेंगे तो झोला छाप छाप डॉक्टर कहलाएंगे, है ना, जो है ना बस 2-4 हजार तक ही सीमित रहता। अगर बड़े लेवल पर इनकम करना तो नहीं कर सकता। तो सेम ऐसे ही ये फील्ड है, यहाँ पे आपको अगर आए हो तो प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप है ना यहाँ पे लाखों करोड़ों तक पहुंच सकते हैं, सोच रख सकते हैं ना। तो सेकंड ये जो हमारा प्लान है, ये आता है आपका मैट्रिक्स प्लान। इसमें आपने जैसे संरचना में डायग्राम में देखा होगा, फर्स्ट में टॉपर पर्सन था, उसने अपना लेफ्ट राइट एंड बीच में तीन A B C 3 पर्सन को जोड़ा था। ठीक है, अब वो 3 पर्सन को लाएगा, और वो 3 पर्सन है जो उसके नीचे 3-3 पर्सन को लाएंगे। A पर्सन 3 पर्सन को लाएगा, B पर्सन है जो वो 3 पर्सन को लाएगा, C पर्सन जो है वो भी 3 पर्सन को लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एमएलएम की जो संरचना है ना इस प्लान में, वो क्या रहती है, इसकी गहराई और लंबाई, यानी इसमें जो लोग काम करते हैं ना, वो क्या रहता है, उसकी जो है ना सीमा, यानी एक सीमा रहती है, यानी वो है ना अपने दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते ना, बहुत बड़े लेवल पर नहीं कर सकते ना। तो ये है ना कंपनी तय कर देती है, इसको फिक्स कर देती है कि कहाँ तक आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे अगर मैं आपको बताऊं, तो जो मैट्रिक्स प्लान में है, वो एक उदाहरण की, यानी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो आपके नीचे 4 पर्सन है, 4 लेवल से ही 4 पर्सन को आप जोड़ते हो, यानी कि आपने फर्स्ट को जोड़ा, उसने 3 को जोड़ा, आपने A B C 3 जोड़े, ए वाले ने आपको जो है 3 जोड़े, तो आपके नीचे 4 पर्सन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 पर्सन से आपको यहाँ पे जोड़ सकते हो। अब प्रॉफिट कैसे होगा, इसमें इस फील्ड में आपको प्रॉफिट 5 लेवल से होगा। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड 5 लेवल, 5 लेवल से जो यहाँ पे आपको है इनकम आएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे जो पे आउट वगैरह रहते हैं उन पर लिमिट लग जाती है ना, ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ है अनलिमिटेड अर्निंग, वो आप इस प्लान में नहीं कर सकते हो, यहाँ पे लिमिट रहेगी आपको, है ना। लेकिन मैट्रिक्स प्लान का एक फायदा ये है कि बाइनरी की तुलना में, जो पिछला प्लान समझा ना, उसकी तुलना में यहाँ पे आप बहुत सारे डाउनलाइन है जो लगा सकते हो, बहुत बड़ी टीम बना सकते हो। जैसे कई बार आपने सुना होगा, लोग आते हैं बोलते हैं मेरे नीचे तो 100 पर्सन की टीम थी, मेरे पीछे तो 1000 पर्सन की टीम थी, लेकिन प्रॉफिट उनका कुछ भी नहीं है, जीरो है, आज जहाँ है वहीं पहले थे। तो उस टाइप के उन्होंने ये जो है वो काम किए रखे रहते थे ये प्लान पर, है ना। तो इनको है ना इसमें थोड़ी सी दिक्कत भी आती, क्यों आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रैंक वगैरह रहते हैं, क्योंकि इसमें भीड़ रहती है। भीड़, एक झुंड बना के काम करना तो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है ना, कि हम भीड़ भीड़ बना के काम करें भीड़ के साथ में, है ना। यहाँ पे कुछ रैंक रहते हैं आपके, PV, VV, ये सारी चीजें यहाँ पे जो रहती हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है ना। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं।
यहाँ पे आगे अगर हम बताएं आपको, तो ये आता है आपका थर्ड वाला जो है ना, नेक्स्ट प्लान। नेक्स्ट प्लान को क्या बोलते हैं आप? यूनि लेवल। यूनि लेवल क्या होता है आपका? यूनि का मतलब होता है एक, और लेवल का मतलब होता है स्तर। यानी एक स्तर पर ही आपको जो है प्रॉफिट होगा। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन बना है, ये आपको यहाँ से ये जो है ना, ये यूं नीचे जाता जा रहा है, यानी ये पिरामिड टाइप का बनता जा रहा है ना। तो ऊपर से शुरू हो रहा है और एक नीचे तक ऐसा 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 फैलता जा रहा है, ये होता है आपका यूनि लेवल। इसको हम आगे थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में। और डिटेल में कैसे समझ सकते हो आप यूनि, यानी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मैट्रिक्स एंड बाइनरी, इनके बाद तीसरे प्रकार का जो प्लान है वो यही कहलाता है यूनि लेवल। ठीक है, यूनि यानी एक होता है, लेवल यानी स्तर। तो आपको यहाँ पे एक ही स्तर से जो है ना बढ़ते जाते हैं, और वो है जो आपका पिरामिड बनता जाता है। थोड़ा सा हम इसको आगे समझेंगे और डिटेल से कि यूनि लेवल आखिर होता क्या है ना। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आप है ना, क्या है, नीचे सिर्फ एक ही स्तर है, यानी एक ही लेवल है। ऐसा नहीं है आपने जैसे अभी पहले दो प्लान समझे थे, एक दो तीन या एक दो, है ना, ऐसे पर्सन जोड़े थे उन्होंने, फिर उसके नीचे था, ऐसा नहीं है। इसमें आप ही रहोगे, आपके नीचे ऐसे 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 जुड़ते जाते बहुत सारे, तो वो है ना आपका एक पिरामिड बनता जाता है। उस टाइप से ये है जो एक स्तर चला जाता है ना। तो इसमें है ना आपके डाउन में बहुत सारे पर्सन हो जाते हैं इसमें भी। तो इसको भी समझना जो है ना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इस तरह के जो एमएलएम प्लान है ना, काफी आसान तो होते हैं, है ना, बनने में काफी आसान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे आपको अपने साथ है ना बहुत सारे लोगों को है ना, नए नए लोगों को जोड़ना रहता है और प्रॉफिट कमाना रहता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको और बताऊं, आप अपलाइन की या हेल्प यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं ले सकते। जो भी आपको काम करना अपने दम पर करना है, क्योंकि अपलाइन अपना प्रॉफिट सोचेगा, क्योंकि ये एक ही स्तर पर प्रॉफिट है ना। अगर वो आपको प्रॉफिट करवाने के चक्कर में खुद का प्रॉफिट वो कर लेगा, तो यहाँ पे है ना एक ही स्तर से प्रॉफिट होता है, तो वो है ना आप अपलाइन से यहाँ पे जो है हेल्प के वो नहीं कर सकते है ना, कि आपको वो मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या रहता है कि दम पे आपको टीम जो है तैयार करनी रहती है। और जिससे कई बार क्या होता है, नए जो पर्सन आते हैं ना, नए जिनकी ज्वाइनिंग कराते हैं, वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनको इस फील्ड का नॉलेज नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, नए पर्सन को समझा नहीं पाते, गाइड नहीं कर पाते, तो वो सफल नहीं हो पाते, सक्सेस नहीं हो पाते ना। तो हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे इस टाइप के प्लान को। जैसे कि अभी यहाँ पे अब सक्सेस नहीं हुए, तो अभी ये प्लान तो चलने से रहा, इसको भी पीछे छोड़ दे। ठीक है, अभी हमारा आता है फोर्थ वाला प्लान। फोर्थ वाला प्लान क्या कहलाता है, इसका नाम आप देख सकते हो, ब्रेक अवे। यानी यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हो, उसकी संरचना देख रहे हो, फर्स्ट पे जो ऑरेंज ऑरेंज वाला वो छोटा मतलब न्यू ज्वाइनिंग है, फिर उसके बाद एक और 30% पे आता है A%, B% आता है जो 35% पे, C 40, और इस पे डी आता है जो 45%। ठीक है, अब ये जो है आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन ये जो नीचे बनाया गया है ना, जनरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको कैसे बनाया गया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आगे इसको थोड़ा सा हम डिटेल में करते हैं स्टडी। जैसे ब्रेक अवे प्लान, ये होता क्या है? ब्रेक अवे यानी आपको नाम से ही पता चल रहा है, ब्रेक यानी तोड़ देना। ठीक है, तोड़ना यानी अलग अलग कर देना। ठीक है, तो इस प्लान की जो शुरुआत है ना तब हुई थी जब कंपनियों में मेंबर की संख्या ना बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे मैंने अभी बताया पहले कि किसी किसी कंपनियों में ना बहुत सारी भीड़ के साथ काम किया जाता है ना, तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो वहां पे आपको क्या किया जाता है, ब्रेक अवे प्लान को है ना अपना लेते हैं वो बीच में से ही। ठीक है, आप बीच में से अपनाते हैं, क्यों अपनाते हैं? क्योंकि वो इतने सारे लोगों के साथ काम है ना और प्रॉफिट है ना, और सही से देख रेख नहीं हो पाती, तो वो उनको तोड़ के, यानी जो सबसे पहले फर्स्ट मेंबर होता है, यानी जो सबसे ऊंचा पर्सन होता है, उसमें से कुछ पर्सन को हटा के तीन लेवलों में वो बांट देते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपका जो है वो ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, इसको आगे और हम थोड़ा सा समझेंगे। इसको इंडोग्राफिक भी बोलते हैं। इंडोग्राफी क्या होता है आपका, यानी आपने मैथ पढ़ा होगा, मैथ को हम डिवाइड करते हैं ना, यानी काटा पीटी करते हैं, तोड़ते हैं, वो उसी तरीके से इस प्लान को तोड़ दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पे जो है अपलाइन से हटाकर कंपनी में कुछ नए उपाधियों पर जो पर्सन को वहां से हटाया गया नए, उनको पोस्ट दे दी जाती है। तो उनको उनकी इनकम में भी थोड़ी बढ़ोतरी तो होती है, प्रॉफिट तो है, यहाँ पे बढ़ोतरी उनकी हो गई, क्योंकि वो जो ऊपर वाले पर्सन के साथ काम कर रहे थे तो वहां उनको कम प्रॉफिट था, लेकिन उनको वहां से हटा के दूसरी जगह ला दिया गया। जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि किसी भी कंपनी में है ना कोई मान लो कि मैनेजर है। ठीक है, अभी अगर उसका प्रमोशन करना है उसको, तो वहां पे जो रहते हैं डिपार्टमेंटल पोस्ट निकलती हैं,
डिपार्टमेंटल पोस्ट में अगर वो फॉर्म भर देता है तो वो वहां से जल्दी से अपना जो है पोस्ट बढ़ा सकता है, सीनियर मैनेजर बन सकता है, देन वो उसकी अपनी इनकम भी बढ़ा सकता है ना। सेम इसी तरीके से यहाँ पे होता है। तो इसको हम ब्रेक अवे प्लान कहते हैं, ये इसका फायदा है। लेकिन यहाँ पे जो पुराने मेंबर रहते हैं ना, उनका प्रमोशन हो जाता है, और नए मेंबर जो आते हैं उनको क्या मिलता है, सिर्फ प्रोत्साहन यानी कि मोटिवेशन है ना, वो मिलती है। तो ब्रेक अवे प्लान में टीम को कम कर दिया जाता है। टीम को कम कैसे करते हैं, तोड़ के। सबसे पहले टॉप के पर्सन को कम किया जाता है, फिर उसके नीचे वाले लेवल के पर्सन को कम करते हैं, फिर उसके नीचे वाले को। तो इस तरीके से है ना, बहुत सारे लेवल यहाँ पे बना दिए जाते हैं। अब बहुत सारे लेवल होंगे एक ही कंपनी में तो समझना तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ही ना। देख, इसीलिए ये जो प्लान है ना, बहुत कम कंपनियां हैं अपनाती हैं। बहुत कम, बहुत ही कम, बहुत कम है ना। ठीक है, सो यहाँ पे हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पे आप नेक्स्ट प्लान है जो देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लान है एंड बहुत अच्छा इनकम देने वाला ये जो प्लान है ना, सिक्योरिटी देने वाला ये जो प्लान है, जिस प्लान पर हम काम करते हैं, जनरेशन प्लान। ठीक है, अब जनरेशन प्लान को आप यहाँ से अच्छे से डीपली समझ लेना क्या रहता है। आपको यहाँ पे, आप तो है ही, आपको आपसे तो प्रॉफिट हो ही रहा डायरेक्ट में, लेकिन आपके नीचे जो फर्स्ट जनरेशन के पर्सन आएंगे उनसे भी आपको प्रॉफिट होगा, उनके नीचे जो सेकंड जनरेशन आएगी उससे, और वो जिसको भी लाएंगे थर्ड जनरेशन उससे, यानी आपको यहाँ पे मतलब हर उससे जनरेशन से जो नीचे से नीचे, नीचे से नीचे प्रॉफिट होता रहता है। और सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है यहाँ पे, कि मान लो मैं मैनेजर हूँ, अब मान लो आप मैनेजर हो, ठीक है, आप मैनेजर हो, आपको नहीं बोलती हूँ, आपको बुरा लगेगा, मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, ठीक है, मैं मैनेजर हूँ, अब मान लो अचानक मुझे कुछ हो जाता है या मैं नहीं भी रही, मेरी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद मेरा जो पैसा है ना, मेरा जो सारी इनकम है ना, मेरे फैमिली को जाएगी, उनके बाद उनकी फैमिली को, उनके बाद उनकी फैमिली को, यानी 3 जनरेशन तक जो है हमारा बिजनेस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो कहलाता है हमारा इनहेरिटेंस बिजनेस। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डीपली समझेंगे, आगे चलते हैं। ये तो आपने डायग्राम देख लिया, इस तरह से हमारा जो है इस प्लान पर हम काम करते हैं। ठीक है, अब जनरेशन प्लान क्या होता है, ये है ना समय से सबसे ज्यादा प्रचलित है ना इस टाइम पे, इस समय पे अब बहुत ज्यादा है ना जो चर्चित है। यानी पहले बहुत कम कंपनियां इसको अपनाती थी, लेकिन अब जो है इसको काफी सारे जो कंपनियां हैं वो अपना रही हैं ना। और जनरेशन प्लान को एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम है उसका, रीपर्चेस। रीपर्चेस प्लान भी बोलते हैं। क्यों, क्यों बोलते हैं रीपर्चेस, क्योंकि इसमें कुछ प्रोडक्ट यूज करने रहते हैं हमें। आपको पता होगा यहाँ पे आपको कि हम हेल्थ में एंड वेल्थ में डील करते हैं, तो हेल्थ भी मिलती है, यानी हेल्थ, आपको कुछ प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हेल्थ मिलेगी, सेकंड चीज आपको वेल्थ मिलेगी, यानी अनलिमिटेड अर्निंग सोर्स। इसलिए यहाँ पे कुछ लोग इसकी कमी भी बोलते हैं, लेकिन ये कमी नहीं, मैं तो बोलती हूँ अगर हेल्दी रहना सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले आपने सुना होगा, हेल्थ सबसे पहले, निरोगी काया देन जिम में माया। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो सभी कुछ अच्छा है, घूम फिर पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। अगर हेल्थी अच्छी नहीं है तो क्या कर लेंगे, है ना। पैसा भी रखा का रखा रह जाता है, फिर पैसा भी कोई काम में नहीं आता है ना। तो इससे, इसलिए ये प्लान जो है बहुत बढ़िया है। देन हम इसको थोड़ा सा आगे समझेंगे। कोई बोर तो नहीं हो रहा ना, वैसे है ना नॉलेज थोड़ा सा बोर लगता ही है, और बोर लग रहा है तो आपको है ना, आज नहीं तो कल कभी ना कभी काम में आने ही वाला है ये। ठीक है, तो चैट बॉक्स में सभी के लिए है ओपन, बता सकते हैं अभी तक की जो चीजें हैं आपको समझ आ रही है, बोर तो नहीं हो रहा ना कोई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं जनरेशन प्लान की जो है ना, आपकी गहराई और लंबाई है ना, हम खुद तय कर सकते हैं। कैसे तय कर सकते हैं, कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चलो बढ़िया बात है, कोई बोर नहीं हो रहा है ना, और हो भी रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम खुद डिपेंड कर, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितनी इनकम करना है, कितना काम करना है। हम उतने बड़ी लेवल पर जो है अपना जो है नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, टीम बिल्ड कर सकते हैं ना। वो हम यहाँ पे अपनी लंबाई और गहराई खुद डिसाइड करते हैं अपने प्लान की, है ना। एंड यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो डिफरेंशियल प्लान भी इसे बोला जाता है ना। एंड यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो है वो डाउनलाइन से जो कमीशन आता है ना वो घटकर आता है। डिफरेंशियल क्या होता है, यानी डिफरेंट करके, यानी माइनस करके। ठीक है, तो मान लो आपके डाउनलाइन में कोई पर्सन है और आप हो, तो आपसे जो उसको परसेंटेज आएगा ना, उससे वो आपको थोड़ा सा वहां से माइनस होके आएगा। मान लो कैसे माइनस होता है डाउनलाइन में, आपको किसी से 4% लेवल पर है, तो उससे 4% माइनस करके जो प्रॉफिट बच रहा होगा वो आपको आएगा। सेकंड से जैसे 10% पे है तो वो माइनस होकर आएगा 4% पर, वो कोई 6% पर है तो वो आपको यहाँ पे जो है वो माइनस होके आपको जो है जो प्रॉफिट होता है, कमीशन मिलता है। ठीक है,
और यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो जनरेशन प्लान में जो है ना, आपके डाउनलाइन एक साथ लगा सकते, बहुत सारे डाउनलाइन है ना, एक साथ लगा सकते हैं। आप चाहो 5% के साथ काम करना, 50 के साथ काम करना, 5,000 के साथ काम करना, 5 लाख की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपना बिजनेस आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे जो है अपना जो ये जनरेशन प्लान पर हम काम करते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे चलेंगे और आगे देखें। सेकंड जो आता है हमारा, इसके बाद वाला जो प्लान है वो आपका आता है आपका हाइब्रिड प्लान। हाइब्रिड प्लान कौन सा होता है इसमें आपको, कि आप ये जो संरचना दी है, डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट में एक टॉप पर्सन है, उसके नीचे दो है, एंड एक जो पर्सन था उसने सिर्फ 2% को लाया है, एंड सेकंड जो पर्सन था वो 3% को लाया है ना। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलकर बनाया जाता है ये प्लान, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पे। हाइब्रिड प्लान होता क्या है, यहाँ पे दो या दो से अधिक एमएलएम प्लान जो है उनका मिश्रण होता है। अब कैसे होगा, मान लो कि आपका जो है एक बाइनरी प्लान है और एक आपका मैट्रिक्स प्लान है, ठीक है। ये दो प्लानों को मिलाकर कोई भी कंपनी है एक प्लान बना लेती है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड प्लान। अब दो कैसे हुए, यहाँ पे आपने देखा एक जो पर्सन था उसने 2% को ऐड किया, यानी वो होगा आपका बाइनरी प्लान, और एक पर्सन ने जो है 3% को जोड़ा, यानी वो हो गया आपका मैट्रिक्स प्लान। तो दो जो प्लान है ना, दो एमएलएम प्लान, उसको मिक्स करके यहाँ पे एक प्लान जो है वो तैयार किया जाता है, वो आपका कहलाता है हाइब्रिड प्लान, ठीक है। यहाँ पे आपको आगे चलते हैं तो आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी, और आप आगे से बता भी पाएंगे किसी को कि आप किस प्लान पर काम करते हैं। और अगर आपके साथ कोई पर्सन आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, वो बोलता है आपसे मैंने तो ऑनलाइन काम किए हैं, कर करके छोड़ दिए, तो आप उनको बता सकते हैं किस प्लान पर काम किया आपने, क्यों प्रॉफिट नहीं हुआ, क्यों छोड़ा आपने, है ना। आपको नॉलेज होगा तो आप उसको प्रॉपर नॉलेज दे पाएंगे। आगे यहाँ पे आपको बताऊं, हाइब्रिड प्लान में जो है कंपनी अलग अलग प्लान की जो है विशेषता का उपयोग करती है, सोचती है वहां से थोड़ा सा मॉडल ले लें, यहाँ से मॉडल ले लें, और उन दोनों का जो है मिक्स करके एक प्लान बना के हम जो है डायरेक्ट में बहुत ज्यादा सेल कर पाए, ठीक है। तो वास्तव में जो रहता है ये कभी भी समझ नहीं आता अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो है गुचड़ गुचड़ सी होती रहती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, बहुत कम कंपनियां भी अपनाती हैं इसको। थोड़ा सा हम आगे अगर देखें यहाँ पे, अभी हमारा जो बिजनेस आता है, अब आप किस प्लान को समझ रहे हैं, आप किस प्लान पर काम कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊं। यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड है, डिजिटल मार्केटिंग एंड एमएलएम। अब डिजिटल का मतलब क्या होता है, आप घर में रहकर ऑनलाइन, मतलब आपके पास जो भी डिवाइस है, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह, एंड आपके जो भी ग्रुप मेंबर हैं, एक साथ बैठ के एक साथ आपको यहाँ पे डिजिटल काम कर सकते हो। और जैसे कि एमएलएम, एमएलएम का मतलब भी वही होता है, बहुत सारे लेवल से आप एक साथ इनकम कर सकते हो, एंड बहुत सारे लोग साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो जब आप दोनों में ही ग्रुप में काम किया जा रहा है और ये दोनों ही चीजें मिल जाती हैं, तो डेफिनेटली आप ग्रोथ तो पक्की है ना। एक तो आपको यहाँ पे एमएलएम कर रहे हो आप, और सेकंड जनरेशन प्लान कर रहे हो। तो जनरेशन प्लान भी कर रहे हो, और वो कैसे कर रहे हो, डिजिटली। तो ये कैसी बात हो गई, सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई, है ना। एक तो सबसे पहले आप एमएलएम कर रहे हो जहाँ पे आपको वैसे ही बहुत सारे लेवल से प्रॉफिट हो रहा है, और आप जनरेशन प्लान पर काम कर रहे हो। जनरेशन क्या है, यानी आपको बहुत सारे, यानी 3 जनरेशन तक प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, 1% के स्टार्ट करने से। और वो भी आपको डिजिटल करना, कहीं आना जाना नहीं, कहीं क्रेडिट नहीं लेना, कहीं कुछ भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं देखना। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं, बड़े आराम से घर में रह के आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है इस बिजनेस में मिलने वाली है हमारे साथ। आगे अगर मैं आपको बताऊं, ये दोनों चीजें आपको क्या मिलती है फॉरएवर में। फॉरएवर क्या कहलाता है आपका, यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, आपको नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक है। फॉरएवर में एक तो लिविंग अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छी है ना, एंड आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, यानी हेल्थ भी अच्छी है, इनकम सोर्स भी अच्छी है, यानी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो फॉरएवर जो प्लान है आपका, डिजिटल एंड एमएलएम दोनों में ही, दोनों से मिक्स करके बनाया गया है, और काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पे आप ग्रोथ ले सकते हैं। एंड फॉरएवर में आपको मिलने क्या वाला, आप शॉर्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी इनकम सोर्स मिलने वाली है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने वाली है, हेल्थ मिलने वाली है, एंड आप बहुत सारे लोगों को जो है अपना प्लान में जो है एंगेज कर सकते हैं, और बहुत सारा जो हर लेवल पर प्रॉफिट कमा सकते हैं ना। सो अगर हम देखें तो यहाँ तक जो था मैंने आपको जो है एमएलएम के बारे में बताया, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब एमएलएम कोई ऐसी वैसी तो है नहीं कंपनी, है ना। एंड एमएलएम में जब हमारा
फॉरएवर काम कर रहा है, तो फॉरएवर भी एंड डायरेक्ट सेलिंग भी कोई ऐसा वैसा नहीं है। आपको लगता होगा मैंने ऐसे ही बता दी सारी चीजें, तो ऐसे ही मैं नहीं बता रही हूँ, लास्ट में आपको पूरा फुल प्रूफ भी दूंगी। आप ऊपर देख सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन द टच ऑफ द, ये यहाँ पे जो आपको रेट दिख रहा है ना, ये मतलब जो एक फिगर दिख रहा है 64,500 करोड़, ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये इंडस्ट्री है जो फॉरएवर आपको मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 तक है ना 65,000 करोड़ बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। ठीक है, तो कितने बड़े लेवल पर ग्रोथ लेने वाली है। आज अगर आप इसमें आते हो तो हमारे साथ बहती गंगा में हाथ धोलोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल पर आप भी ग्रोथ लोगे। और अगर नहीं आते हो तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह के जो है वो अफसोस ही कर रहे होंगे, है ना। और आते हो तो वेलकम है आपका, आप यहाँ पे बहुत बढ़िया लेवल पर ग्रोथ ले सकते हैं। एंड फॉरएवर के बारे में बताऊं, ये सर्टिफिकेशन मिला है, ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट से जो है अप्रूवल मिला है, सर्टिफाइड कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको फुल प्रूफ भी दिया। एंड ऐसे ही नहीं बोल रही, ये बहुत बड़ी जो एक रिपोर्ट्स आती है ना वैज्ञानिकों की, ये नीचे आप नाम भी देख सकते हैं, FICCI, इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, यहाँ से आपको जो है इसके बारे में और डिटेल से नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको फुल प्रूफ प्लान बताया और बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एंड नहीं भी हुई होंगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट हैं उससे और अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू, मेरी तरफ से इतना ही था। एंड आगे अगर मैं आपको बताऊं तो आज की जो मीटिंग थी वो बहुत बढ़िया रही मेरी तरफ से। एंड हो सकता है बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, नहीं हुई हो तो आप जिस भी पर्सन से हैं उससे आप प्रॉपर कनेक्ट रहें, वीडियो कॉल पर बैठें, गाइडेंस लें, सपोर्ट लें, उससे पूछें, प्रॉपर डिटेल से समझें। ठीक है, एंड अगर मैं आपको जैसे मैंने बताया था कि मीटिंग के लास्ट में जो है आपको एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज क्या है, कल कल शाम को एक बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट 9 PM पर मीटिंग होने वाली है, जिसमें आपको डिटेल से सीखने को मिलेगा डिटेल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, डिटेल स्टडी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यानी डिटेल से नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, क्या प्रॉफिट होगा, वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, एंड अगर मैं आपको बताऊं ना, वो मीटिंग कौन करने वाली, कोई ऐसा वैसा पर्सन करने वाला नहीं है। वो मीटिंग ऐसा पर्सन कर रहा है ना जिसको आप है ना, हो सकता है आप किसी किसी ने सुना भी उनको और किसी ने नहीं भी सुना होगा, फर्स्ट बार सुनने वाले हो ना। तो वो एक ऐसे पर्सन है जो केवल और केवल 22 साल की एज में, केवल 22 साल की एज में लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, है ना। तो वो ऐसे पर्सन, उनका नाम मैं बताऊं, श्रुति शिवहरे नाम है, शिवपुरी से बिलोंग करती हैं। एंड वो आपको जो है यहाँ पे कल की मीटिंग पूरा डिटेल से नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बताने वाली है। एंड 22 साल की एज में इतनी दम रखती हैं कि लाखों रुपए अर्निंग कर रही हैं, और आपको भी वहां तक ले जा सकती हैं, आपको भी उतना जो है सिखा सकती हैं कि आप भी डेफिनेटली 50-60 हजार की अर्निंग तो कर ही सको, है ना, इस फील्ड से। तो उनकी आपको कल मीटिंग मिलेगी। एंड वो मिलेगी कब, जब है ना, उससे पहले आपको उनकी मीटिंग अटेंड करने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। इस मीटिंग में केवल और केवल 2-3 पर्सन ही ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपनी आईडी एक्टिव नहीं करी है ना। तो वो मीटिंग उन्हीं पर्सन को मिलेगी जो कल तक अपनी आईडी को एक्टिव कर लेंगे। आईडी एक्टिव कैसे करनी है, आपको कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं अपने, वो अपनी आईडी से, आपकी आईडी बनी होगी एक फॉरएवर की 12 डिजिट की, ठीक है, उसी आईडी से आपको कुछ प्रोडक्ट बाय करने हैं, अपनी आईडी एक्टिव करने हैं, अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है। और वो स्पेशल मीटिंग का जो है आपको पार्ट बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मैम की जो इंस्टा आईडी है वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आपको है ना बिजनेस से रिलेटेड और भी नॉलेज, और भी जो है ना चीजें आपको वहां से पता चलेंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है मैम को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं ना, कल जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया उस पर्सन से आप बात करो मीटिंग के बाद। और बात करने के बाद उनसे पूछो आईडी एक्टिव कैसे करनी है, कैसे जो है हमें प्रोडक्ट बाय करने हैं ना, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर समझाएंगे। तो अपनी आईडी को एक्टिव करो, स्टार्टअप करो अपना, और मिलके हम ग्रोथ लेंगे बहुत बढ़िया लेवल पर। ठीक है, तो कल की मीटिंग अगर आपको लेना है तो अभी आपको एक सीक्रेट सीक्रेट जो है ना कोड, वो टाइप करना है NM, जो जिस भी पर्सन से आप कनेक्ट को लिंक मिला है उसको जाके NM टाइप कर दो, यानी नेटवर्क मार्केटिंग। जल्दी से टाइप करके आ जाइए आप फटाफट से, 2 सेकेंड का टाइम है आपके पास।
हाँ जी, सो सभी मैसेज करके आ गए। सभी ने मैसेज कर दिया। कल उन्हीं पर्सन को मीटिंग मिलेगी जो कि सीक्रेट कोड है जो वो टाइप करके आ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो जो टाइप करके नहीं आएंगे उनको कल की मीटिंग का पार्ट एंड, कल की मीटिंग का लिंक नहीं मिलने वाला। एंड अपना जो बढ़िया लेवल पर है बिजनेस को स्टार्ट करो, मिलके ग्रोथ लेंगे, मिलके यहाँ पे आपको सपोर्ट किया जाएगा, सारा कुछ आगे बढ़ेंगे आप। एंड ये मैम का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आपके सामने नजर आ रहा होगा। जल्दी से जाके आप, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से जाके मैम को फॉलो कर लो। एंड क्यों करना है फॉलो, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको वहां से बिजनेस की बहुत सारी जो है नॉलेज मिलेगी, क्लियरिटी मिलेगी। एंड बहुत सारा जो है आपको आने वाले टाइम में किन किन चीजों से अचीवमेंट होने वाली, कैसे ग्रोथ होने वाली है फॉरएवर में, वो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। सो आप जल्दी से फॉलो करके आ